वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 40 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज, जिसकी लंबाई है 15 इंच। तो हम लंबाई का नाप लगाया हमने 16 इंच पे 1 इंच बढ़ा के, और 16 इंच पे हमने लंबाई का नाप लगा लिया है। अब इसमें बोट नेक में ये है कि जितना तीरा होता है हमें उतना ही तीरा रखना होता है, इसमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो जो हमारा तीरा है वही हम रखेंगे। तो हमारा 14 इंच का तीरा है मेरा, तो 14 इंच पर ही मैं इसका माप 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और जितना हमारा तीरा होता है उतना ही इसमें आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो हम 7 इंच पे ही मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। तो इस तरीके से ये हम दोनों निशानों को सीधा सीधा मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो हमारा 14 इंच का ब्लाउज है, तो 10 पे इसका निशान लगाएंगे चेस्ट का इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में इसमें 2 इंच हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच तो हमारा फिटिंग का हो गया, और 2 इंच हमारा मार्जिन का निशान हो गया। तो इन निशानों को लगाने के बाद में इनको नीचे तक सीधा मिला लेंगे स्केल की सहायता से। दोनों निशानों को सीधा नीचे तक मिलाएंगे। ये हमारा फिटिंग का हो गया, और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। मार्जिन आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। आप चाहो तो 2 इंच रख लो, 2.5 इंच रख लो, वो 1.5 इंच रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो मेरे जो कस्टमर है उनको 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो मैंने उसमें 2 इंच का मार्जिन रखा है। ये हमारा जो पीछे वाला डॉट है उसका निशान है, तो इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच। और इस तरीके से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये हमारा पीछे का डॉट का निशान होगा। तो इसको सीधा स्केल से मिला लेंगे बीच वाले निशान को। और मिलाने के बाद में जो साइड वाले निशान है उन पर भी हम स्केल को हल्का सा तिरछा करके घुमाते हुए निशान को सीधा नीचे तक मिला देंगे। तो ये हमारा बैक का डॉट हो गया। उसके बाद में निशान लगाएंगे हम आर्म होल में गोलाई का। तो जब नॉर्मल हमारा ब्लाउज होता है तो उसमें हम 1.5 इंच की गोलाई लगाते हैं, लेकिन जो हमारा बोट नेक ब्लाउज है इसमें हम 1 इंच की गोलाई देते हैं शेप की, क्योंकि 1.5 इंच हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर झोल आ जाता है कंधे पे, तो इस वजह से आर्म होल में झोल नहीं आए उसके लिए हम 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे, और इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमारा 4 इंच इस पे चौड़ाई रखेंगे, और 4 इंच गले की गहराई रखेंगे। बोट नेक में हमारा ना तो 4 इंच से ज़्यादा का गला होता है, और ना हमारा 4 इंच 3.5 इंच से कम की चौड़ाई का गला होता है। अगर हम इसमें कम रखेंगे या ज़्यादा करेंगे तो हमारा गले का शेप बिगड़ जाएगा। तो आप 4 3.5 इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इसको उतना ही रखना होता है। और इसमें हम हल्का सा बोट का शेप देंगे। तो अगर आपके पास ये शेप कर्व है, ये टूल हो तो सही है, इससे लगा दो। अदरवाइज नहीं है तो आप हाथ से भी हल्के हल्के डॉट बना के और इस टाइप से निशान लगा सकते हो। तो आप इसको जब फाइनल देखोगे तो इस तरीके से बोट जैसा शेप आपको नज़र आएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बोट जैसा शेप दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है, इसकी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद में फिर हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपको और भी प्रिंस कट और भी किसी भी साइज़ में, ये 40 साइज़ का ब्लाउज है तो आपको 38 में, 36 में, 34 में, जिस भी साइज़ में आपको ब्लाउज़ की कटिंग देखनी है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे वो इसी कटिंग की लेके आएंगे जो आप कमेंट करोगे। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट पे रखेंगे, और इसी के अनुसार हम फ्रंट पार्ट की ड्रॉ करेंगे। उसमें हमें थोड़ा बहुत जो भी 1-आधा इंच हमें ऊपर नीचे चाहिए वो हम इसी के अनुसार रखेंगे। तो पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने इसको बिछाया है वहाँ पर इसकी चौक से मार्किंग करने के बाद में फिर हम इसमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन जहाँ पर रखना होगा उसका निशान लगाएंगे। तो ये हमारा साइड वाला निशान हो गया, और इस तरीके से ये जो आर्म होल का शेप है उसका निशान हो गया। तो इसको सीधा इस तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में जो हमारा बैक पार्ट है उसको उठा के एक तरफ रख देंगे। इस तरीके से उठा के इसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसकी अब हम मार्किंग करेंगे, नेक्स्ट निशान लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमें
इसमें मार्जिन देना है, मार्जिन रखना है, घटाना बढ़ाना है, उसको करेंगे। तो नीचे से हम इसमें आधा से पौन इंच का मार्जिन देंगे, जो कि हमारा सिलाई में थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा कटिंग वगैरह में, क्योंकि आगे का पार्ट हमारा प्रिंस कट कटता है तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होती है। और साइड में भी हम 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे कि जब हम सिलाई करेंगे तो ये मार्जिन हमारा कवर हो जाएगा और आगे पीछे के जो पार्ट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उसमें से छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जो हमने मेन निशान लगाए थे उसी के अनुसार जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस पर दूसरा निशान लगाएं और निशान लगाने के बाद में आगे जिस तरीके से आप कटिंग करोगे जो भी निशान लगाओगे वो लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये निशान हमारे लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे प्रिंस कट का निशान। तो ये नीचे से हमारी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में ऊपर से हम डॉट का निशान देखेंगे। तो डॉट का निशान हमारा 11 इंच पे आ रहा है, तो हम इसको 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा तो उसको हम 1/2 इंच ज़्यादा बढ़ा के लगाएंगे। और इधर से हमारा 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा मेन डॉट हमारा जो निकल के आ चुका है और अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसके प्रिंस कट के निशान लगाएंगे। तो स्केल से इस निशान को नीचे सीधा मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद में और फिर हम जो नेक्स्ट निशान लगाएंगे वो ऊपर वाला लगाएंगे। तो आर्म होल का जो शेप है उसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से स्केल से सीधा करने के बाद में और फिर हम नेक्स्ट निशान लगाएंगे। इसमें हमें कितना डॉट रखना है, 2 इंच 2.5 इंच जितना भी, तो इसमें मैं 2.5 इंच का डॉट रखूँगी क्योंकि हेवी साइज़ का ब्लाउज़ है। तो इसमें 2.5 इंच से 3 इंच का आप रख सकते हो। तो इस तरीके से रखने के बाद में 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। एक निशान लगा के इस निशान को सीधा मिला लेंगे। सीधा मिलाने के बाद में फिर ऊपर हम इसमें शेप लगा के और जो मेन डॉट है उससे मिला देंगे शेप कर्व की सहायता से इस तरीके से। तो ये हमारा नीचे का डॉट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए आपने देखा होगा इस तरीके से मिल गया। अब हम इसको ऊपर जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर बिल्कुल कोने पर इसको सीधा मिलाएंगे स्केल की सहायता से। और जो हमें शेप देना है वो हल्का सा स्केल को घुमा के आधे से पौन इंच का शेप हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से। और लगाने के बाद में हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इसमें प्रॉपर प्रिंस कट का शेप लगाएंगे ताकि जब कटिंग करेंगे तो लगे कि ये प्रिंस कट बोट नेक ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई लगा देंगे इसमें। और गोलाई लगाने के बाद में फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी इधर की गोलाई हो चुकी है 1 इंच। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा निकलता है साइड में, जो कि हमारे यहाँ पे खिंचाव आता है ऊपर की तरफ, वो नहीं आए इसके लिए हम 1 इंच का शेप लगा के इसकी तिरछी कटिंग करेंगे इस तरीके से। जब कटिंग कर ये डॉट पे जाके कटिंग को ख़त्म करेंगे और फिर हम जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे से इक्वल बराबर हो जाएगा। इसमें कहीं भी कम ज़्यादा या तिरछा आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा बोट नेक का फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है इस तरीके से। आर्म होल में हम इसमें जब ये कटिंग कर लेंगे और जब ये सिलाई हो जाएगी ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक पे रखने के बाद में और जब इसकी पक्की सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम इसमें हल्की सी आधा इंच की छटाई देंगे आगे आर्म होल में, ताकि जो हमारा झोल आएगा आर्म होल में वो नहीं आए। अभी इसमें हम वो शेप नहीं लगाएंगे क्योंकि जब सिलाई होगी तो हमारा आर्म होल का जो ये शेप है वो आधा इंच पौन इंच ऊपर नीचे होता है। तो जब हम इसको प्रॉपर सिलाई करने के बाद में अगर इसमें हम उस मार्किंग को करके और कटिंग करते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल बराबर आता है, वो झोल नज़र नहीं आता। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम जब कटिंग करेंगे जब हमारा मेन फैब्रिक इसमें अटैच हो जाएगा उसके बाद में। और ये हमारा एक्स्ट्रा ऊपर से जो कपड़ा है वो निकालेंगे हम। तो ये आधा से पौन इंच का कपड़ा हमारा ऊपर से निकल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक पार्ट की। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये दोनों कट के रेडी हो गए। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की।
ताकि हमारा जो प्रॉपर कटिंग है ब्लाउज़ की अस्तर की वो होके रेडी हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए बोट नेक का शेप दिखेगा इसमें आपको। और ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक तरफ कर देंगे और इसके बाद में स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम बिछा के और रख लेंगे और उसको मोड़ेंगे और उस तरीके से फिर हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी 7 इंच पे आर्म होल थी, तो आर्म होल का जो निशान 7 इंच का था उससे हम आधा इंच बढ़ा के और इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो हमारा शेप आएगा वो वहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से नापेंगे इसको और नाप के मार्जिन के साथ और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी जितनी लंबाई रखनी है हमें 10 इंच 11 इंच उतनी लंबाई पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में हम इसकी स्लीव की जो पूरी मार्किंग है वो करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसमें लंबाई का निशान लगाते हैं ताकि वो हमारा जो मार्जिन है वो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हमारा निकल जाए। तो इस तरीके से ये हमारा चौड़ाई का आगे से मार्जिन हो गया और ये हमारी लंबाई होगी। तो 11 इंच हमारी लंबाई है स्लीव की। तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में एक निशान ऊपर की तरफ लग गया, एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को लगाने के बाद में 3.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में फिर हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा मार्जिन होगा, मार्किंग होगी वो करेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों निशान लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें जो निशान लगाएंगे वो आगे का लगाएंगे। तो हमारी आगे से गोलाई है वो उसका निशान 7 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे मेन। अब इसको निशान को हम आगे की तरफ मिलाएंगे और ये हमारा तिरछा आगे का निशान लग जाएगा स्लीव का, जो कि हमारा ये फिटिंग का निशान हो गया। और ये हमारा मार्जिन का हो गया 1.5 इंच, इसमें हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर से 2.5 से 3 इंच नाप के और नीचे एक निशान लगाएंगे। तो आप 2.5 इंच पे भी रख सकते हो, 3 पे भी रख सकते हो, इस पे दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो आप। तो ये हमारा बड़ा साइज़ का ब्लाउज है, तो इस वजह से इसमें मैंने 3 इंच पे निशान लगाया ये। और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद में इस तरीके से आप शेप कर्व से भी गोलाई दे सकते हो और हाथ से भी, जैसे मैंने आपके सामने अभी लगाए उस तरीके से आप चाहो तो हाथ से भी गोलाई का निशान लगा सकते हो। दोनों ही तरीके हैं, आप जैसे भी आपको कंफर्ट लगे आप वैसे लगा सकते हो और कटिंग कर सकते हो। तो आप घर बैठे परफेक्ट एक बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो इस तरीके से वीडियो को देखने के बाद। और कटिंग करके अब हम इसको पूरी कटिंग रेडी होने के बाद में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा स्लीव की कटिंग पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है कटिंग होके। और अब हम इसमें नेक्स्ट जो कटिंग करेंगे वो स्लीव की ही करेंगे। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको बिछा लेंगे इस तरीके से। इसमें आगे बॉर्डर है तो बॉर्डर की तरफ हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर स्लीव रखेंगे और रखने के बाद में आगे से आधा से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो फिर हमारा ऊपर नीचे सिलाई में थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाएगा। और पिन लगा के और पिन अप करके रखें कपड़े को, ताकि ये हमारा रेशमी कपड़ा है तो थोड़ा इधर उधर फिसलता है, तो हमारा जो कपड़ा है वो फिसले नहीं और हमारी कटिंग प्रॉपर तरीके से हो। तो इस वजह से हम इस पर जब भी कपड़े को अस्तर को रखेंगे तो उसको पिन करके और अच्छे से रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना फिसले। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेंगे हम इसमें कटिंग में वो आधा इंच का लेंगे ताकि हमारा जो कटिंग होने के बाद में जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, इसकी पक्की सिलाई लगाएंगे, तब वो कपड़ा हम काट के निकाल देंगे और इधर उधर से हमारा जितना भी कपड़ा है वो हमारा सेफ रहे। तो जहाँ पर भी आपको इसका सही लगे कि हाँ यहाँ पे इसकी कटिंग बैठेगी वहाँ पर आप कपड़े को बिछा लो और बिछाने के बाद में इस तरीके से कटिंग कर लो। तो ये हमारा मेन फैब्रिक कटिंग हो रहा है और मेन फैब्रिक कटिंग होने के बाद में इसकी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं वो स्टिचिंग की डालूंगी। उसमें गले की प्रॉपर सिलाई और पार्ट कैसे जोड़ते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गला और जो इसकी मेन फिटिंग होती है वो दी जाती है। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।